नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं, जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो रोज आती रहती है। ठीक है, चलिए। अगर आपको बच्चों डेली शब्दों को सीखना है ना तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास मैसेज पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, एक एक शब्द को आपको बताऊंगा कि इन्हें पढ़ा कैसे जाएगा, फिर इनका मीनिंग भी आपको समझा दूंगा और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सारे शब्द इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा, आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखा पहला शब्द HELLO। तो बच्चों इसे क्या पढ़ा जाता है? HELLO, इसे पढ़ेंगे हेलो। HELLO, इसे पढ़ेंगे बच्चों हेलो। हेलो का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है मेरे भाई? नमस्ते होता है। ठीक है, हेलो जैसे हम बोलते हैं ना, हेलो सर, हेलो, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो हेलो का अर्थ क्या हो गया? नमस्ते हो गया। ठीक है, हेलो का प्रयोग आप किसी से भी बातें करने के लिए, पहली बार बात करने के लिए बोल सकते हैं। पहली बार हो चाहे हमेशा बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो मतलब हो गया नमस्ते। समझ आ गया ना। आगे देखिए अगला शब्द है बच्चों HAPPY। तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों हैप्पी। क्या पढ़ा जाता है? हैप्पी। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में इनको यह आपको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए हैप्पी का मतलब होता है बच्चों खुश। हैप्पी का हिंदी अर्थ क्या हो गया? खुश। HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश। जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ठीक है, ही इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ठीक है, इस तरीके से। तो हैप्पी मतलब हो गया खुश। अगला शब्द है HEART, इसे पढ़ेंगे बच्चों हर्ट। HEART, हर्ट मतलब क्या होता है? दिल। हार्ट का हिंदी अर्थ होता है दिल होता है। ठीक है, हार्ट मतलब दिल होता है ना हमारा, जैसे है हार्ट है तो हार्ट मतलब हो गया दिल। समझ रहे हैं बच्चों ना। तो इसको हो गया हार्ट। समझ आ गया ना। चलिए अगला शब्द है HEAVY, इसे पढ़ा जाएगा हैवी। HEAVY, हैवी का अर्थ होता है भारी। हैवी मतलब क्या हो गया? भारी होता है। जैसे कोई सामान भारी है तो उसको हम हैवी बोलते हैं। जैसे दिस बैग इज़ वेरी हैवी, यह बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज़ वेरी हैवी। ठीक है, यह बैग बहुत भारी है। ठीक है, तो हैवी मतलब हो गया भारी। अगला शब्द है HOUSE, इसे पढ़ा जाएगा हाउस। HOUSE, हाउस का अर्थ हो गया घर। हाउस मतलब घर होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग हिज हाउस, मैं उसके घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग हिज हाउस, मैं उसके घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो हाउस का अर्थ क्या हो गया? घर हो गया। समझ आ गया ना। देखिए अगला शब्द है HEARD, इसे पढ़ा जाएगा हार्ड। HEARD, हार्ड मतलब होता है सुना। हार्ड मतलब सुना होता है। जैसे ही हर्ड मी, उसने मुझे सुना, यानी मेरी बातों को सुना। ही हर्ड मी, उसने मुझे सुना, मेरी बातों को सुना। समझ आया। तो हर्ड मतलब होता है सुना। हियर मतलब सुनना होता है। हर्ड लिखा मतलब सुना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। ठीक है, आगे लिखा HORSE, से पढ़ेंगे हॉर्स। HORSE, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। हॉर्स मतलब देखिए बच्चों, कोई भी शब्द हो, चाहे कठिन शब्द हो चाहे आसान शब्द हो, चाहे वह शब्द आपको पता हो या फिर ना पता हो, हम सारे शब्द आपको सिखाएंगे। इसीलिए अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे मीनिंग्स सिखा दूंगा
छोटे से लेके बड़े शब्द तक, क्योंकि सारे शब्द यूज होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह छोटे शब्द ही यूज होंगे, जरूरी नहीं है कि हर जगह बड़े शब्द ही यूज होंगे, सारे शब्द होते हैं, क्योंकि सारे शब्द से मिलाकर ही सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, तो आप ध्यान से बस सीखते जाइए। तो हॉर्स मतलब हो गया घोड़ा, जैसे आई हैव अ ब्लैक हॉर्स, मेरे पास एक काला घोड़ा है। आई हैव अ ब्लैक हॉर्स, मेरे पास एक काला घोड़ा है। समझ आ गया। आगे अगला शब्द लिखा है बच्चों HONEY, इसे पढ़ा जाएगा हनी। HONEY, हनी का अर्थ होता है शहद। हनी मतलब शहद होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक हनी, मुझे शहद पसंद है। आई लाइक हनी, मुझे शहद पसंद है। ठीक है, तो हनी मतलब हो गया शहद। आगे लिखा बच्चों अगला शब्द है HUMAN, इसे पढ़ा जाएगा ह्यूमन। HUMAN, इसे पढ़ेंगे ह्यूमन। ह्यूमन का अर्थ होता है बच्चों मानव। ह्यूमन मतलब मानव होता है। ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन का अर्थ हो गया मानव, यह भी आप याद रखिएगा। आगे लिखा है HEARD। अच्छा, ये हार्ड 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया, दोनों एक ही है। ठीक है, देखिएगा अगला शब्द है HERBS। देखिए HERBS से पढ़ा जाएगा हर्ब्स। क्या पढ़ेंगे? हर्ब्स। हर्ब्स मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी। ठीक है, हर्ब्स, हर्ब्स मतलब हो गया जड़ी बूटी। जैसे ही हैज़ वेरी हर्ब्स, यानी उसके बाद बहुत सारी जड़ी बूटी है। ही हैव हर्ब्स, उसके पास बहुत सारी जड़ी बूटी है। आगे लिखा HEDGE से पढ़ेंगे बच्चों हेज। HEDGE से पढ़ा जाएगा हेज। हेज का अर्थ क्या हो गया? हेज मतलब होता है बाड़ा। हेज मतलब बाड़ा होता है। ठीक है, बाड़ा बोल सकते हैं। अगला शब्द है HENCE से पढ़ा जाएगा हैंस। HENCE, हैंस मतलब क्या होता है? अतः। हैंस मतलब अतः होता है, जैसे बोलते हैं ना हैंस प्रूव, अतः इति सिद्धम। ठीक है, तो हैंस मतलब अतः। अगला शब्द है HIRED, इसे पढ़ा जाएगा हायर्ड। HIRED, हायर्ड मतलब होता है किराए पर लेना। हायर्ड मतलब किराए पर लेना। ठीक है, जैसे ही हायर्ड अ रूम, उसने एक घर किराए पर लिया है। ही हायर्ड अ रूम, उसने एक कमरा जो है किराए पर लिया है। आगे लिखा है HOTEL, इसे पढ़ेंगे होटल। क्या पढ़ा जाएगा? होटल। होटल मतलब क्या होता है? होटल। होटल का अर्थ होता है जलपान गृह। क्या होता है? जलपान गृह। ठीक है, जलपान गृह, होटल। होटल मतलब हो गया जलपान गृह। तो समझ आए बच्चों? सारे शब्द समझ आ गए? एक बार हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर कोई बातें करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है HELLO, हेलो मतलब नमस्ते। HEPPY, हैप्पी मतलब खुश। HEART, हार्ट मतलब होता है दिल। HEAVY, हैवी मतलब भारी। HOUSE, हाउस मतलब घर। HEARD, हर्ड मतलब सुना। HORSE, हॉर्स मतलब घोड़ा। HONEY, हनी मतलब शहद। HUMAN, ह्यूमन मतलब मानव। HERD, हर्ड मतलब सुना। HERBS, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी। HEDGE, हेज मतलब बाड़ा। HENCE, हैंस मतलब अतः। HIRED, हायर्ड मतलब किराए पर लेना। HOTEL, होटल मतलब जलपान गृह। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आए होंगे। बच्चों इस वीडियो में इतने ही शब्द हम आपके लिए लेकर आते हैं। छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और आप आसानी से बहुत सारे शब्द धीरे धीरे सीख जाएँ। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, तो जो शब्दों से ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ पर भी शब्दों का यूज होता है। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तब भी आपको शब्द पता होने चाहिए। अगर आपको शब्द नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे शब्द जो जब पता रहेंगे, सारे शब्दों की मीनिंग पता रहेगी, तभी तो ट्रांसलेशन होगा। भले ही आपको ग्रामर का सारा नियम पता हो, सारा रूल पता हो, लेकिन आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं शब्दों के बिना। ठीक है, तो इसलिए शब्द ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।